इसी ज़माने में एक माहीगीर था जो कि बूढ़ा, कमज़ोर और गरीब भी था, इसलिए बड़ी तंगी से गुज़र बसर होती। उसका रोज़ाना ये मामूल था कि सुबह सवेरे दरिया पर जाता और 4 मरतबा चाल डालता। जो कुछ हाथ आता उसको लेकर खुदा का शुक्र अदा करता। एक दिन हस्बे मामूल उसने जाल डाला। उसे खींचा तो बहुत भारी था। दिल में ख्याल आया कि आज बहुत सी मछलियां आ गईं। उसने खुशी से जाल को निकाला, देखा तो उसमें एक मुर्दा गधे की लाश थी। ये देखकर बहुत गमगीन हुआ। फिर जाल डाला तो कीचड़ मिट्टी आई। तीसरी बार जाल डाला तो खाली निकला। ये हाल देखकर माहीगीर बहुत परेशान हुआ और चौथा जाल ये कहकर डाला कि खुदावंद, आप मेरे हाल से वाकिफ़ हैं कि मैं 4 बार जाल डाला करता हूँ और आज 3 बार जाल डाल चुका हूँ, लेकिन मुझे मेरा रिज़्क नहीं मिला। अब आखिरी बार आपका नाम लेकर जाल डाल रहा हूँ, अपना रहम फरमाइए। इस मर्तबा जाल भारी मालूम हुआ। खींचकर बाहर निकाला तो इसमें मछलियों के बजाय एक सर्ब मोहर पीतल का घड़ा निकला। माहीगीर ने ख्याल किया कि शायद इसमें माल हो। उसने घड़ा खोला, लेकिन वो भी खाली था। मायूस होकर जाल उठाया और घर चलने को तैयार हो गया। घड़े पर नजर पड़ी तो क्या देखता है कि इसमें से धुआं निकल रहा है। माहीगीर रुक गया। धुआं बढ़ता गया और फिर एक बड़े जिन की शक्ल बन गया और वो जिन कहने लगा कि ए बादशाह सुलेमान, मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा कभी सरकशी नहीं करूँगा। माहीगीर पहले तो डरा, लेकिन जब माफ़ी के अल्फाज सुने तो उसको तसल्ली हो गई। कहने लगा कि ए जिन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो मुद्दत हुई वफ़ात पा चुके हैं। तू कौन है? क्या बात है? ये सुनकर जिन गुस्सा से माहीगीर की तरफ देखने लगा और कहा कि ए गुस्ताख, तमीज़ से गुफ्तगू कर और तैयार हो जा, मैं तुझको कत्ल कर दूंगा। माहीगीर बोला, भाई मैंने तेरा क्या कसूर किया है कि सदियों से तुम कैद थे और मेरी वजह से आज़ाद हुए और मुझे ही कत्ल करते हो? जिन ने कहा, बेशक तेरा एहसान है, लेकिन मैं अहद से मजबूर हूँ, क्योंकि जब हज़रत सुलेमान ने नाराज़ होकर मुझे घड़े में कैद करके दरिया में डाल दिया तो मैंने अपने दिल में अहद किया कि अगर मुझे कोई पहले 100 साल में रिहा कराएगा तो उसको ख़जाने से माला माल कर दूंगा, लेकिन किसी ने मुझे ना रिहा किया। फिर मैंने अहद किया कि अगर मुझे कोई दूसरे 100 साल में रिहा करेगा तो मैं उसको ज़मीन के दफीने बता दूंगा, लेकिन कोई ना आया जो इस मुसीबत से निजात देता। और तीसरी बार मैंने कसम खाई कि तीसरे 100 साल में अगर कोई मुझे निकालेगा तो बादशाह बना दूंगा, लेकिन इस मर्तबा भी मुझे किसी ने ना छोड़ाया। आखिर तंग आकर मैंने कसम खाई कि अब अगर कोई मुझे इस घड़े से निकालेगा तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा। चुनाचे अब तूने मुझे निकाला है, अब मैं अहद से मजबूर हूँ और तुझको ज़रूर मारूंगा। सिर्फ ये हो सकता है कि तू अपनी मौत के लिए जो तरीका तजवीज़ करेगा उसी तरह हलाक करूंगा। माहीगीर दिल में बहुत हरासा हुआ, लेकिन सुकून बरकरार रखा और कहने लगा कि तुमने जो इतने तवील अहदो पैमान सुनाए हैं, मुमकिन है ये सही हों, लेकिन मुझे ये शुबा है कि तुम इस घड़े में नहीं थे बल्कि कहीं दूर से आए हो और अब मुझे ख्वामख्वा कत्ल करना चाहते हो। ये सब हीले बहाने हैं। जिन ने कहा, तुझे यकीन नहीं आता? तुझे कुछ झूठा समझता है? माहीगीर ने कहा, आंखों से देखे बगैर कैसे मान लूं कि इतना बड़ा पहाड़ सा जिन इस छोटे से घड़े में बंद था? जिन ने कहा, अच्छा ले देखे। जिन फिर धुआं बनकर घड़े में भरना शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता सारा धुआं घड़े में समा गया। माहीगीर ने मौके को गनीमत जाना और घड़े का मुंह बंद करके हज़रत सुलेमान की फिर मोहर लगा दी और घड़ा उठाकर दरिया में फेंकने लगा तो इस जिन ने कहा, ए भाई, ये तू क्या कर रहा है? माहीगीर ने कहा, तुझे दरिया में डालता हूँ ताकि कयामत तक कैद रहे। जिन मिन्नतें करने लगा कि मुझ पर रहम कर, मैं तुझसे मजाक कर रहा था, मैं अपने मोहसिन को क्यों कर हलाक करता? माहीगीर ने हंसकर कहा, मैं तुम्हारे फरेब में नहीं आऊँगा।